देखो मार ले। उस दिन रात में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास शकील रजा जो इनको 2024 में डाइवोर्स दे चुके हैं, वो अचानक इनके घर पे आते हैं और इनको गाली गुत्तारी करते, वो अपना अटेम्प्ट करते हैं। वो हट जा बेटा, तो चल ऊपर चल। नहीं, एक कुत्ती को छोड़ूंगा नहीं मैं तो। नहीं, एक कुत्ती को छोड़ूंगा नहीं मैं तो। डिवोर्स होने के बाद भी है ना, अबू आते थे घर में, जिसको मेरे को बाप बोलने में शर्म आती है। जो कि बच्चों को वो पूछते नहीं कभी, पूरी जिंदगी मतलब बच्चों को नहीं पूछे, पूरी लाइफ वो ऑफिस में गुजारे, लड़कियों से कई लड़कियों से संबंध था, मैं बहुत बार उनको पकड़ी। अगर ये मेरे बच्चों लोग का कुछ नहीं होगा ना, या मेरा कुछ नहीं हुआ, तो मैं बच्चों लोग को रोड पर लाकर जहर खा लूंगी, बच्चों लोग को भी खिला दूंगी। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सप्लायर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर्स। अब सिर्फ 6,000 रुपए में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन एक्सपॉन डिवाइस के साथ और 3.6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए। इंफ्रानेट, अपनी जिंदगी में लाइए रफ्तार। वकील साहब, जानकारी दें कि आज यहाँ पे पत्रकार परिषद रखने का कारण क्या है? आज पत्रकार को बुलाने का कारण ये है कि अपने भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर्ड हुआ है, CR नंबर 946/2025, जो सुमैया मोमिन ने अपने एक्स हस्बैंड के ऊपर FIR रजिस्टर्ड की। एक्स हस्बैंड का नाम है शकील इलियास मोमिन। वो FIR रजिस्टर्ड हुआ है सेक्शन 74, सेक्शन 333, सेक्शन 115/2, सेक्शन 352, 351/3 एंड सेक्शन 126/2। जो इसमें मेजर सेक्शन है वो सेक्सुअल असॉल्ट है और घर फोड़ी के आरोप लगे हुए हैं शकील रजा के ऊपर। ये शकील रजा की वाइफ है और ये शकील रजा के बच्चे हैं। और इसके अंदर जो एक्चुअल घटना घटी, वो घटना घटी है 8 अक्टूबर 2025 के दिन। उस दिन रात में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास शकील रजा जो इनको 2024 में डाइवोर्स दे चुके हैं, वो अचानक इनके घर पे आते हैं और इनको गाली वो अपना अटेम्प्ट करते हैं। वो अटेम्प्ट करने के बाद में सेक्सुअल उनकी जो मॉडेस्टी है उसको आउटरीच करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में इनको और इनकी बच्ची को कहीं मारने की कोशिश की गई। उसके बाद में उसके वीडियो भी वायरल है, आप लोग देखोगे तो उनकी बच्ची ने बीच बचाव के लिए वीडियो बनाया और ये वीडियो आज उनके पूरे पब्लिक में गया भी है। ये कंडक्ट बताता है कि ये जो शकील रजा है, ये शकील रजा ने अपनी वाइफ का और अपनी बच्ची का बहुत गलत तरीके से इनका मिसयूज किया और समाज में उनको बदनाम करने की कोशिश की है। और ये वही शकील रजा है जिन्होंने ये पुलिस को मारने के इनके 2 आरोप भी है। 2 पुलिस ऑफिसर्स का जिनकी डेथ हो गई थी, उसके अंदर एक FIR रजिस्टर्ड हुआ था हमारे यहाँ पे, उसके अंदर ये एक वन ऑफ द एक्यूज्ड है। और ये होने के बाद में फिर ये तो इंसिडेंट है, और ये होने के बाद में फिर भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड हुआ। और FIR रजिस्टर्ड होने के बाद में पुलिस ने उसको नोटिस दिया, शायद वो नोटिस पे भी आया नहीं। इसके लिए पुलिस ने अपना ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में आज उसको शाम में प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने के बाद में पहले तो उसको पुलिस कस्टडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस बेसिस के ऊपर आर्ग्यूमेंट हुआ। वहाँ आर्ग्यूमेंट पे सरकारी वकील भी थे और शकील रजा के वकील साहब भी थे, उसके बाद में अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी थे और हम खुद भी थे। इन्होंने मुझे वकालतनामा पे साइन करके दिया और मैं भी कोर्ट में प्रेजेंट हुआ। प्रेजेंट होने के बाद में आर्ग्यूमेंट ये बेसिस पे हुआ कि इनको पुलिस कस्टडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए आगे। तो पुलिस ने सारा इन्वेस्टिगेशन का पेपर्स दिया कोर्ट के अंदर, हमने भी हमारा सबमिशन किया, आरोपी के वकील साहब ने भी सबमिशन किए। ये सबमिशन होने के बाद में कोर्ट ने आज उसको जुडिशियल कस्टडी में दिया और कोर्ट में भेजने के बाद उनके वकील साहब ने आज बेल एप्लीकेशन फाइल किया और बेल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में मंडे के दिन उसकी हियरिंग के लिए रखा गया है। और मंडे के दिन इंशाल्लाह हमारी भी तैयारी रहेगी कि उस बेल एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके कोर्ट के सामने प्रॉपर फैक्ट्स बता के, सच बता के वो बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की कोशिश की जाए हम भी, कि जो उनको हक मिले वो हक यही बेसिस पे मिलेगा कि आज इनके वकील साहब का एक आर्ग्यूमेंट था कि भाई ये डाइवोर्स हुआ ही नहीं है और डाइवोर्स भी नहीं हुआ, ऐसा कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है। तो हमारे पास ऐसे प्रॉपर ओरिजिनल रिटर्न प्रूफ है जिसमें शकील रजा ने इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस इन्होंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दी, इवन बच्चे उनके आई विटनेस थे।
और उसके साथ साथ में उन्होंने इतनी तकलीफ दिया, डाइवोर्स तो नहीं, डाइवोर्स के बाद में भी उन्होंने इतनी काफी तकलीफ दिया कि बच्चों को बीच में आके मारते थे, वाइफ को आके मारते थे, उनका गाला उनसे छीन लिया, उनका रेंट उनको खाते थे, 2 साल का बच्चा है उस पर ध्यान नहीं देते थे वो। बाकी बीच बीच में कई चैट्स भी उनकी ऐसी आई है कि वो आके धमकी देते थे कि हम वो घर के अंदर दूसरी औरत को लाके रखेंगे, तुमको भगा देंगे, फिर अक्सर मारते पीटने की धमकी देते थे। बाकी कई, शकील रजा एक ऐसा इंसान है कि जिसकी कई रिकॉर्डिंग भी साल 2 साल पहले वायरल हुई है कि वो दूसरी लड़की से चैट करते थे, कि रिकॉर्डिंग उनकी खुद की वाइफ ने पकड़ा है। तो ये प्रॉपर, हम जो प्रॉपर फैक्ट्स है ना वो मंडे के दिन कलेक्ट करके, और उसके एंटीसीडेंट के ऊपर हमने जो फैक्ट्स है, जो आज इसके ऊपर इतने सारे 18 से 20 केसेस पेंडिंग है, वो सब केसेस के बारे में हम नॉलेज निकालेंगे और हम जज को ज्यादा से ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये फैक्ट्स है और ये ऐसा आरोपी है कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है, कई बार इंसिडेंट हो चुका है। तो ये प्रॉपर हैबिचुअल ऑफेंडर है और इसको हम बेल रिजेक्ट कराने के लिए हम हमारा जज के सामने प्रेजेंट करेंगे परसों के दिन। जब इस्लामी मजहब के हिसाब से अगर शरीयत में अगर वो डिवोर्स दे देता तो वापस वो अपनी वाइफ के घर जा कैसे सकता है? वो असल में घर किसका है फिर? वो देखो, घर इसमें ऐसा है, घर का डिस्प्यूट ऐसा है कि उसका ऐसा कहना है कि घर उसका है, बट वाइफ से मैंने, इनकी, ये मेरे क्लाइंट है, मैंने इनसे पूछा कि घर क्या उसका है, तो उन्होंने ऐसा कहा कि डाइवोर्स के टाइम पे उन्होंने हमको ओरली बोला और इनके पास रिकॉर्डिंग्स भी है। इन्होंने ऐसा कहा है कि घर, उन्होंने बोला कि ये घर आज के बाद मेरा नहीं रहेगा, ये आज के बाद तुम लोग ही रहोगे, मगर फिर ये जबरदस्ती घर खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट सिर्फ इनको घर से बेदखल करे और अपनी दूसरी वाइफ लाके इनको रखे। ऐसे में बच्चों को जो खौटी का जो आता है मामला, क्या वो भी पूरा नहीं हो रहा? कोई खौटी का मामला नहीं दे पा रहा है। इवन बच्चों की आज हालत इतनी खराब है कि वो पैसे भी नहीं है कि कुछ अपना घर चला सके। तो अभी वो सब भी हम सोचेंगे, हमारे क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेंगे और अब ये केस होने के बाद में हम इनके खौटी के लिए भी कोर्ट से डिमांड करेंगे कि इनको कुछ ना कुछ तो इनके बेनिफिट मिल जाए कि एटलीस्ट अपना घर चला सके। मंडे को आप क्या करने जा रहे हैं? मंडे को हम अपने बेल एप्लीकेशन जो उन्होंने डाला है शकील रजा ने, वो बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कराने के लिए पूरे, जो आपको हमने पहले बताया, पूरे अटेम्प्ट करेंगे और जज को पूरा बताएंगे कि इसके जितने भी सबमिशन है वो सब बेसलेस सबमिशन है और हर जगह पे वो आके झूठ बोलता है। और ये तरीका, हम इस चीज को लेके जज के सामने प्रॉपर फैक्ट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। बुलाया गया, क्या क्या वजह क्या है? मेरी अम्मी है और मैं बच्ची हूँ उनकी। मेरा नाम मोमिन रमशा नूरी है और मेरी अम्मी का नाम मोमिन सुमैया शकील है, जो केस में शकील रजा की वाइफ है। और यहाँ पे बुलाया गया क्योंकि जो हमारे, मेरे को तो बाप बोलने में शर्म आती है, जो मेरे अब्बू है शकील रजा, उन्होंने हमारे को मारा पीटा, धमकी दी और तलाक होने के बाद भी घर में आते थे, गलत इल्ज़ाम लगाते थे और हमें निकालने की धमकियाँ देते थे। हमें बोला गया था कि ये घर आपका रहेगा, लेकिन फिर भी हमें धमकियाँ दी जा रही है अब कि वो घर से तुम लोग को निकाला जाएगा, मैं दूसरी शादी करूँगा और उसको ला के रखूँगा वहाँ पर। मेरी अम्मी को बदसलूकी की, मेरी अम्मी के साथ गंदा सलूक किया मेरी अम्मी के साथ। जब हम रोकने गए मेरे बाप को, तो उन्होंने आके मेरे पे भी हाथ उठाया, मेरे भाई पे भी हाथ उठाया। वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग का पूरा प्रूफ है आप लोगों के पास, उसमें आप लोग देख सकते हैं। आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया था, उसके बाद कुछ आए थे घर में? वो डिवोर्स होने के बाद भी वो घर में आए और मेरे साथ बहुत ज्यादा ही गलत करने लगे। डिवोर्स होने के बाद भी है ना, अब्बू आते थे घर में, जिसको मेरे को बाप बोलने में शर्म आती है, वो आते थे घर में और है ना, हम लोग मतलब रोकते थे। तो उस दिन जब 8 तारीख को झगड़ा हुआ तो हम लोग जाके FIR करवाए। उसके बाद जब उनको मालूम पड़ा कि हम लोग FIR करवाए हैं, तो और बदला लेने के लिए उन्होंने घर में आए और अम्मी के साथ है ना गंदी हरकतें करने लग गए, हम लोग के सामने, मैं और मेरे भाई के सामने। तो हम लोग को नहीं सहा गया, हम लोग रोकने गए जब अब्बू को, जब हम लोग को मतलब रोकने गए कि ये सब क्या कर रहे हो यहाँ पे, मेरी माँ के साथ क्या कर रहे हो, तो मेरे को मारने के लिए आए फिर है ना, और मेरे गिरेबान पे हाथ डालने के लिए आए। तो हम लोग ने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आपको मिलेगा। फिर जब हम लोग बचाव के लिए मेरी अम्मी भागी, आजू बाजू वाले को, पड़ोस को बुला के लेके आई मेरी अम्मी ने, तो मेरे को मारने की धमकियां देने लग गए कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उन लोग के सामने मेरे को मारने की धमकियां दिए कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको मार के रहूंगा, मैं इसको कुछ ना कुछ करके जाऊंगा, आज मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मेरे को मारने की वो वीडियो में रिकॉर्ड है कि कैसे वो बोल रहे हैं कि इसको मैं मार के जाऊंगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको मार के ही रहूंगा, ऐसे करके। फिर उसी बात पर वो अपने साथियों को बुलाए, साथियों को बुलाने के बाद वो बोले घर से अब भी निकल तू। मैं बोली बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? बोले बच्चे लोग को मैं संभाल लूंगा। जो कि बच्चों को वो पूछते नहीं कभी पूरी जिंदगी, मतलब बच्चों को नहीं पूछे, पूरी लाइफ वो
ऑफिस में गुजारे, लड़कियों से, कई लड़कियों से संबंध था। मैं बहुत बार उनको पकड़ी कि ये सब क्या है, तो वो घर में मेरे को रो के खुद से चुप करा के बैठा देते थे, मार उड़ के कि तुझे ऐसा कर दूंगा, तुझे वैसा कर दूंगा, बच्चे नहीं दूंगा। कितनी बार तो अम्मी मेरे को खुद बताई प्रूफ लाके कि देख ये औरत के साथ तेरा अब्बा बात कर रहे हैं, देख ये औरत पूरा चैट, गंदी गंदी चैटें रहती थी। तो जब मेरी अम्मी ने अब्बू को कन्फ्रंट करने जाती थी कि ये क्या कर रहे हो तुम हरकत, तुम्हारे 2 बच्चे, तब मेरा भाई नहीं हुआ था। जब दूसरा तलाक देने आए थे तो अम्मी 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, तब भी बोलते हैं कि नहीं तलाक हो जाता है, तलाक हो जाता है। हम लोग कितने सारे मौलवी, कितने सारे इमाम के पास गए कि तलाक होता है कि नहीं होता है ऐसे, तो सब ने कुछ नहीं कहा। सब कुछ ने कहा कि हो जाता है, कुछ ने कहा कि नहीं होता है। फिर जब मेरा भाई पैदा हो गया उसके बाद मेरे अब्बा ने वीडियो बना के तीसरा तलाक दे दिए कि अब ले तलाक हो गया तेरा, हम लोग को घर रहने दिए थे ऐसे मतलब। और जब भी अम्मी पूछती थी ना कि औरत के साथ क्या कर रहे हो, ये औरत के साथ क्या कर रहे हो, तो अम्मी को भी मारते थे, मेरे को भी मारते थे, मेरे भाई को भी मारते थे। और एक ऑफिस खोले थे कोटा गेट मस्जिद के पास, अंदर एक ऑफिस है, वहां पे ये सब मसला सॉल्व करते थे। शांति नगर की या वहाँ की सब औरतें आती थी, पूरे भिवंडी की औरतें आती थी। तो जब मम्मी जाती थी ना ऑफिस में बैठने, मैं कभी चली जाऊं तो मेरे को बोलते थे ये क्या है, बोले तू कभी भी उठे सुटे आ जाती है, बोले यहाँ नहीं आने का, बोले बेइज्जती करते थे कि ये देखो ये मेरी औरत है, उठे सुटे कभी भी आ जाती है, ताकि मेरी अम्मी जाए नहीं। हम लोग को तो जाना आना एकदम ही बंद था। और कभी अम्मी चले गए तो अरे अंदर अगर केस ही सॉल्व हो रहा है, मसले ही सॉल्व हो रहा है, नेक काम हो रहा है, तो फिर कड़ी लगा के औरत क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कड़ी लगा के मसले सॉल्व होते थे। जब मैं बैठे रहूं वेट करते रहूं बाहर, तो एक लड़की बाहर निकलती थी सिर्फ। और रजा एकेडमी, ये नूर मेडिकल के ऊपर रजा एकेडमी है, वहां पे भी हम लोग ने पूछा ना आजू बाजू, वहां पे भी अकेले एक औरत को लेके जाते थे। कोई भी जो भी मसला सॉल्व करवानी आती थी ना, आजू बाजू वाले गवाह दिए हम लोग को कि अकेले एक औरत जाती थी भाई के साथ अंदर, और घंटों तक के वो लोग अंदर रहते थे अकेले, उनके फैमिली नीचे खड़ी रहती थी, फिर लेके आते थे। और कुछ साल पहले उनका एक लड़की के साथ ये भी हुआ था, वायरल भी हुआ था 2 साल पहले, 2 साल पहले। यही सब कारण से, ये सब वजह से डिवोर्स हुआ। यही सब वजह से वो खुद देकर गया। उसके बाद भी मैं उनको मतलब बोल रही थी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, माफ कर दी थी मैं कि अब इतने साल हो चुका है, 20 साल तो 20 साल के ऊपर ही हो चुका है। मैं खुद जब 21 साल की हूँ तो इनकी शादी को 20 साल के ऊपर हो चुका है। तो अम्मी ने कहा जब इतना साल गुजर ही गया है तो अब क्या ही एक लड़की के चक्कर में मतलब शादी खराब करना। पूरा समाज जानता है कि हम लोग की शादी हुई है। अब वो तो मतलब एक आम आदमी नहीं है, एक सोशल फिगर थे तभी। तो अम्मी ने कहा कि क्यों ही खराब करना शादी, तो अम्मी ने माफी दे के अपना ली थी। 2 साल बहुत अच्छे से रखे हम लोगों को, बहुत अच्छे से रखे, लेकिन फिर आखिर में ये बोल के गए कि ये घर तुम लोग का है। मेरे बच्चा लोग एकदम मोहब्बत से हम लोग को बोले, मेरे को मेरे भाई को, कि मैं जा रहा हूँ लेकिन तेरा बाप मरा नहीं है, तेरा हर चीज हर शौक पूरा करेगा तेरा बाप। ये घर तुम लोग को देके जा रहा हूँ, हम लोग दोनों बच्चों को, तुम लोग दोनों का सब खर्चा करूंगा मैं, जितना भी खर्चा लगेगा ना आगे जिंदगी में सब तुम लोग का पूरा करूंगा। और है ना मेरी शादी का खर्चा कराएंगे। लेकिन जाने के बाद हम दोनों का तो 1 रुपया खर्चा नहीं दिए, जो 20,000 आता था वो भी बंद करवा दिए। अब हम लोग के पास ना राशन का पैसा है ना कुछ पैसा है किसी चीज का, कैसे भी छोटे बच्चे को पूरा करने के लिए कुछ है, उसका सैरलैक्स डायपर न जाने क्या क्या लगता है, बच्चा है सबको मालूम है कितना खर्चा रहता है। कुछ 1 रुपया नहीं है अब हम लोग के पास, एकदम खाली हाथ है। अब हम लोग के पास मरना ऑप्शन है या तो हम लोग का रहना सहना चालू करवा दे। वो घर भी छीनने बोल रहे हैं, दूसरी शादी करके वो घर भी लेने बोल रहे हैं हम लोग से। हम लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। अब ये बताइए कि जो आपने जो भी बयान दिया ये अपनी मर्जी से दिया या किसी के दबाव में दे रहे हो? ये मैं पूरी अपनी मर्जी से बयान दे रही हूँ, किसी के दबाव में? किसी के कोई दबाव नहीं है। अगर ये मेरे बच्चे लोग का कुछ नहीं होगा ना या मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं बच्चे लोग को रोड पर लाकर जहर खा लूंगी, बच्चे लोग को भी खिला दूंगी।